A very warm welcome to this exclusive press conference organized by Punjab Unaided College Association Puga in collaboration with GCC School and KC Global. I would like to extend a heartfelt welcome to all our respected media partners and our distinguished guests who have taken out their valuable time to be here with us today. Your presence truly adds value to this occasion. Now, I would like to respectfully invite our esteemed dignitaries to kindly join us on the stage. First, I would like to invite Dr. Kamal Chabra, founder and CEO, KC Global and GCC School. Now, I would like to invite respected Professor Dr. Manpreet Singh Manna Sir, Executive Director, GCC School, former Director, AICTE. Further, I finally invite Dr. Anshu Kataria Sir, Chairperson, RN Group of Colleges. And at the end, I would like to invite Dr. Mohan, Joint Secretary, PUCA. Now, I humbly request all media members to kindly engage and share their questions. Thank you, guys. Let us address first. Yes. मैं सेक्रेटरी आपको देता हूँ। मैं डॉक्टर अंशु कटारिया, प्रेसिडेंट पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन एंड चेयरमैन आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज। मैं आप सब मीडिया फ्रेंड्स का स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही स्वागत करता हूँ पूरे इंडिया में फाइनेंशियल लीडर्स तैयार करने के लिए जो बीड़ा उठाया कमल छाबड़ा जी ने, जो कि जीसीसी और केसी के हेड है, और साथ में बहुत ही रिनाउंड इंडिया के एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटर मनप्रीत मन्ना जी, जिनका नाम आप सुना होगा। तो आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये दिल्ली से हमें यहाँ पर एड्रेस करने हैं और आज शाम को पुका का एक प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वो इनका विजन है, इनका मिशन है कि क्या देश के लिए करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कमल जी को, इनके दिमाग में क्या है, क्या करना चाहते हैं इंडिया के कॉमर्स ग्रेजुएट, और उसके बाद मन्ना जी। कमल छाबड़ा। Thank you, sir. Thanks for the wonderful note. So I'm Dr. Kamal Chabda. By qualification, I'm Indian Chartered Accountant and US CPA. And I come from very humble background. And I've seen there are so many people, और इतने सारे लोग हैं जो बहुत humble background से आते हैं और उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों का यहाँ पे आने का ये है कि जो पिछड़े लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक क्वालिटी एजुकेशन को, उनको कैसे एक क्वालिटी एजुकेशन देके उनको मेन स्ट्रीम के साथ हम जोड़ सकें। एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स करके एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर जितनी भी इंडिया में ऑफशोर कंपनी है वो सब आती हैं, जो इंडिया से बाहर सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं, चाहे वो अकाउंटिंग की हो, ऑडिट की हो, टैक्स की हो, फाइनेंस की हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, फॉरेंसिक हो, आईटी हो, आईटीएस हो। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करेंटली जो लास्ट हमने फाइनेंशियल ईयर अपना कंप्लीट किया है, इसमें दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर जीडीपी अराउंड $65 billion. As per Government of India data says this industry is going to grow up to $130 billion in next 3 to 5 years. और इस पूरी कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में, पंजाब का कंट्रीब्यूशन जब हम लोग इवेलुएट कर रहे थे कंपैरेटिवली काफी कम है। अगर मैं पंजाब का बताऊं, पूरे इंडिया में लगभग 1850 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और हमारे पंजाब में अभी 5, 6 या 7 और उसमें से भी कोई बड़ा या रिनाउंड नाम नहीं है। जैसे बड़े और रिनाउंड नाम की बात करूं, कंपनी लाइक EY, PwC, KPMG, Deloitte, Macquarie, McKinsey, Google, Microsoft, इस तरह की कोई भी बड़ी कंपनी हमारे स्टेट में नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास कोई टैलेंट की कमी है। मेन बात है इस चीज की अवेयरनेस की कमी है। तो उसका हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि कैसे हम पंजाब की जीडीपी के अंदर जीसीसी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं। अभी अगर हम देखें, जैसे मैं बात कर रहा था, पूरे इंडिया में $65 बिलियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का, इन सब कंपनी का, जिसमें से अगर हम देखें पंजाब का कंट्रीब्यूशन लेस देन $1,000 मिलियन है।
इस कंट्रीब्यूशन को कैसे बढ़ाया जा सके, इस कंट्रीब्यूशन में कैसे इस एरिया में, इस डोमेन में कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। पिछले 20, 25, 30 सालों में हम लोगों ने देखा है कि कितनी जनरेशन माइग्रेट होकर बाहर चली है। अभी हम सब देख रहे हैं ये जो ट्रम्प 2 एरा आया है, पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया है। लोगों को कितना डिफिकल्टी हो रहा है उन सब कंट्रीज में रहने में, और जितने भी लोग हमारे छोड़ के गए, बाहर गए, अब नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू कम बैक, बट उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म तो हमें बनाना पड़ेगा। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे रह के उनके लिए कुछ करें, ताकि वो जो ब्रेन हमारा ड्रेन हुआ है, जो लोग बाहर गए हैं, हमारे अच्छे पढ़े लिखे समझदार नौजवान, अगर वो वापस आना चाहें तो हम तो उनके लिए कुछ एक तो प्लेटफॉर्म बना के रखें जिसके ऊपर आके वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। उन लोगों ने पैसा कमाया, उन लोगों ने बहुत सारे डॉलर हमारे पंजाब स्टेट को दिए, बट अब उनकी घर वापसी का टाइम है, अब उनके देश वापसी का टाइम है, तो अब उनके लिए हमें कुछ करना है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, जितने भी काफी सारी अच्छी कंट्री हैं, सब में हमारे पंजाब के लोग पहुंचे हैं और वहाँ के कल्चर को वो जानते हैं, वहाँ के इकोनॉमी को वो जानते हैं। अब अगर वो वापस आ रहे हैं तो दे विल कम विद लॉट ऑफ वैल्यूज। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ये शुरुआत है कि कैसे हम एक कैपेसिटी बिल्ड कर सकें कि ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंपनियां अपने काम को पंजाब में आउटसोर्स कर सकें। हमारा पर्सनल मानना ये है और हमारा पर्सनल मिशन ये है कि अगले 5 साल में कम से कम हम 10 से 15 हजार नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, एंड स्पेशली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट और मैनेजमेंट ग्रेजुएट, क्योंकि हमारा वो डोमेन है। जैसे मैंने बताया, बाय क्वालिफिकेशन में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यूएस चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं ऑथर हूँ 11 प्रोफेशनल बुक्स का। सो फाइनेंस इज माय कोर डोमेन। तो मैं अपनी भागीदारी निभाना चाहता हूँ इस डोमेन के अंदर में अपने पंजाब के लिए। तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि कैसे अगले 5 सालों में हम 10 से 15 हजार नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ये कोई 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की नौकरी वाले नहीं होंगे। ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वो 70 हजार से लेके 7 लाख रुपए तक की मंथली सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। मंथली सैलरी दैट मीन्स 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के एनुअल पैकेज की हम लोग बात कर रहे हैं। हम उस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी किसी इंडिविजुअल की लाइफ में। It will not be an incremental change, it will be a transformational change in the life of individual who will be running through these programs. तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और हम अपना ऑफिस मोहाली में सेटअप कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि अगले 1 साल के अंदर में कम से कम 10 से 12 लोकेशन ऑफ पंजाब में हमारे अपने ऑफिस होंगे। मोहाली में हम इमीडिएट सेटअप कर रहे हैं, तो वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। आईटी पार्क है, उसमें और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को लाने की कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके मेरा पर्सनल मानना है कि अगले 5 साल में अगर हम 10 से 15 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो कम से कम $2 बिलियन का एडिशनल जीडीपी कंट्रीब्यूशन हम कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट डोमेन, तो उस डोमेन पे स्पेसिफिकली हम लोग काम करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमारा अपना एक एआई पावर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारे फाइनेंस डोमेन से रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऐसा ही यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको सीपीए बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो प्रोग्राम है। यूरोप का चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोग्राम जिसको यूके एसीसी बोलते हैं, वो प्रोग्राम है। यूएस का इनकम टैक्स का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम जिसको एनरोल एजेंट बोलते हैं, उस तरह का प्रोग्राम है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का प्रोग्राम है। और आगे जाके भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐड कर रहे हैं, जैसे सीआईए है इंटरनल ऑडिट का, सीसा है आईटी ऑडिट का, एफआरएम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग, प्रोफेशनल प्रोग्राम जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, उनको लॉन्च करेंगे। और पैरेलली हम ये सारी कंपनियां जैसे ईवाई,
PwC, KPMG, Deloitte, Video, Bazaar, Protiviti, Google, Microsoft, इस तरह की कंपनीज को अपने पंजाब में लाने की कोशिश करेंगे ताकि एक ही जगह पे जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे हम एम्प्लॉयर भी जनरेट करें तो ओवरऑल GDP को जो हम $2 बिलियन ऐड करना चाहते हैं हर साल के कंट्रीब्यूशन में उसको हम अचीव कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूसली हमारा फोकस रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट करें जो अपनी प्रैक्टिसेस करें अकाउंटिंग फील्ड के अंदर, ऑडिट फील्ड के अंदर, टैक्स फील्ड के अंदर, मैनेजमेंट फील्ड के अंदर में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस एम्प्लॉयमेंट अभियान में जुड़े। अब मैं इनवाइट करूँगा मनप्रीत मन्ना जी जो बिलोंग तो पंजाब से करते हैं पर उन्होंने देश की टेक्निकल में बहुत काम किया हुआ है। ही वॉज एन AICT और जब AICT में थे तो पंजाब को कोई बंदा इनके पास पहुंचा था ये खुले दिल से उसकी हेल्प करते थे। पंजाब में जितनी भी टेक्नीशियन में इंस्टीट्यूशन आए हैं जिसमें पंजाबी को दिक्कत आई उन्होंने वहाँ पर भी उसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहे और साथ में इन्होंने जो हमारे मूक्स हैं पूरे देश में जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो बहुत ही ज़्यादा इनका इंडिया की एजुकेशन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और बड़े अच्छे स्पीकर हैं, बड़े अच्छे लैंग्वेजेस जानते हैं और इनका नाम इतना है कि जब बुक का इन्होंने बात की तो क्योंकि ये प्रपोजल मन्ना जी का से आया था तो हमारी जो मोहम्मद महाजन जी सब बैठे हैं, अमित शर्मा जी कल आगे थे, हमारी कोर कमेटी ने उसी वक्त फैसला किया कि जो भी इनिशिएटिव मन्ना जी ले रहे हैं उसको बुक का पंजाब में इंट्रोड्यूस करेगी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आज हमारे बीच में जितने प्रेस मीडिया के साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही एक ऐसा विषय है जो सबके दिल को छूने वाला विषय है, उसके पीछे कारण है मैं बताऊंगा। मैं साथ ही आभार प्रकट करता हूँ मेरे साथी कमल छाबड़ा जी का जिन्होंने एक ऐसा मंच हमें दिया, एक ऐसी योजनाबद्ध कार्य किया कि खुद अपनी इतनी बड़ी नौकरी अमेरिका में छोड़ के जहाँ पर ये 5 साल से सबसे बड़े अकाउंट्स को ये ऑडिट करते थे, हिंदुस्तान की GDP से लगभग 2 गुना कीमत के अकाउंट्स ये खुद ऑडिट कर रहे थे, गूगल के, फेसबुक के, मेटा के, और इनकी सैलरी भी बहुत बड़ी थी। लेकिन इनको वहां पर एक ही चीज समझ में आ रही थी कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी बैठे हैं वो मेरे हिंदुस्तान के भाई बहन क्यों नहीं है। मैं पहुंच पाया इस जगह पे लेकिन बाकी क्यों नहीं पहुंच पाए। और सबसे बड़ी एजुकेशन की देन तो इंडिया में हिंदुस्तान में मिल रही है और वो हम दे नहीं पा रहे हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा उनको जो दर्द होता था कि सुबह से लेकर शाम तक हम सब हिंदुस्तानी बिना सोचे समझे हम बाहर देश को कमाई करवा रहे हैं, खास करके US को कमाई करवा रहे हैं। सुबह से शुरू करते हैं व्हाट्सएप से लेके, आईफोन से लेके, शाम की नेटफ्लिक्स से लेके, अमेजोन से लेके, हम कुछ भी करते हैं उसका एक एक कण जो है वो US को जाता है। तो फिर नौकरियां हमारे को क्यों नहीं मिलती और उसका कुछ हिस्सा हम क्यों नहीं ले सकते, ये विषय है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ मेरे बहुत ही मित्र, मेरे साथी अंशु कटारिया जी और उनके सारे पूका के मेंबर्स, हमेशा हमें सम्मान मिलता है। और जब इस बार शुरू किया तो सबसे पहले शुरुआत हम पंजाब से कर रहे हैं। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पंजाब में की है। इसके पीछे रीजन है, जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी स्टेट को हुआ था तो पंजाब को हुआ था, आप भली भांति जानते हैं। उसके बाद 4 यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम पे, देश में बहुत यूनिवर्सिटीज बनी, आज 1400 यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 60 से 17,000 कॉलेजेस हैं UGC के, AICT के और बाकी सारे रेगुलेटरी बॉडीज के। लेकिन पिछले 75 सालों में, 77 सालों में किसी ने ये नहीं सोचा कि हम सबके आंकड़े संभालने वाला, हम सबके घर का बजट संभालने वाला, हमारे सारी इंडस्ट्री का बजट, हमारे देश की GDP को संभालने वाला जो एक कॉमर्स ग्रेजुएट होता है, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट होता है, उसके लिए कभी कोई रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। आज आप देखेंगे कि सबकी, आप फार्मेसी देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, मेडिकल देखेंगे, BDS देखेंगे, आप किसी का भी नाम लेंगे उसके पीछे एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। लेकिन BCom को संभालने की सिर्फ UGC है जो कि ग्रांट कमीशन है। अब वो भी मर्ज होके एक नई हायर एजुकेशन बॉडी बन रही है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब इसकी कोई बॉडी नहीं थी तो इसका कभी करिकुलम भी रिवाइज नहीं हुआ। जब करिकुलम रिवाइज नहीं हुआ तो टीचर्स को भी हमने प्रोत्साहित नहीं किया कि आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारे सभी, अभी आप देखेंगे कि आज जितना मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, मेरा MBBS कर रहा है, सबको पता है कि मुझे AI के साथ आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन BCom के किसी सिलेबस में मुझे तक ऐसा कोई इलेक्टिव दिखा नहीं जहाँ पे AI फॉर फाइनेंस या AI फॉर अकाउंट्स या AI फॉर ऑडिट पढ़ाया जा रहा हो। ये पहला इन्होंने जब US से आए तो उन्होंने सबसे पहला किताब ये लिखी कि AI को हम कैसे जोड़ सकते हैं और उसके बिना अकाउंट्स को कैसे आगे लेके चल सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसके कारण टीचर्स प्रोत्साहित नहीं है।
आज अगर कोई कॉमर्स में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको ये होता है कि सिर्फ मैंने एडमिशन लिया लेकिन मुझे आगे अंधकार है। आप देखिए 5% से ज्यादा तो सीए भी हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं देश में। तो सीए करने के लिए बीकॉम का बच्चा, बीबीए का बच्चा आगे बढ़ता है, लेकिन कितने सीए पैदा हो पाते हैं। फिर आपके पास 2-3 और प्रावधान रहते हैं कि एमकॉम करके ज्यादा से ज्यादा टीचर लगेगा, जिसकी सैलरी आपको पता है प्राइवेट में क्या मिल पा रही है, क्योंकि एडमिशन नहीं है। मुद्दा क्या है? एडमिशन नहीं है। एडमिशन क्यों नहीं है? कि उसको जॉब नहीं दिख रही है। और आज 8,000 से 7,000 10,000 से ज्यादा किसी को सैलरी नहीं मिलती जो कॉमर्स ग्रेजुएट होता है। आंकड़े आपके सामने हैं, आप मेरे से ज्यादा देश विदेश घूमते हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। लेकिन अगर आज मैं चंडीगढ़ में मुझे अभी एक ड्राइवर का चुनाव करना है तो शायद मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा कि 25,000 कम से कम मुझे ड्राइवर को पे करना है। लेकिन अगर कॉमर्स ग्रेजुएट को मुझे अगर हायर करना है तो मैं सोचूंगा मैं 8,000 में तो ले ही लूंगा इसको। काम भले वो दफ्तर में बैठ के करेगा, स्किल्स उसके पास भी होगी, लेकिन वो 8,000 ही डिमांड करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो ये प्रोग्राम क्या है? जीसीसी स्कूल क्या है? जब हमने एक राउंड टेबल मीटिंग की, जितने जीसीसी है बड़े गुरुग्राम में, उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग की। कमल छाबड़ा मेरे साथ बैठे थे, श्री एनएस कलसी जी किसी कारणवश वो लेट हो गए हैं, रिटायर्ड आईएएस, पंजाब की बहुत बड़ी देन है, पंजाब कैडर से रिटायर हुए हैं वो, और उन्होंने देश की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। कर्मयोगी में उनका नाम है। प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने कई कमेटीज में उनका साथ दिया है। वो हमारे साथ बैठे थे। और कुछ दिग्गज लोग जो कि ईवाई से, पीडब्ल्यूसी से बड़े बड़े हेड, कंट्री हेड रह के वो हमारे साथ बैठे थे। हमने इन्वाइट किया, हमने गूगल को इन्वाइट किया, फेसबुक को इन्वाइट किया, माइक्रोसॉफ्ट को इन्वाइट किया, सबको इन्वाइट किया, सब आए। 2.5 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ बंद दरवाजे में 37 इंडस्ट्रीज के साथ। आप हमारे बच्चों को सिलेक्ट क्यों नहीं करते? हमारे बच्चों में कमी कहाँ है? आप पंजाब की तरफ मुंह नहीं करते हो, आप हरियाणा की तरफ मुंह नहीं करते हो, आप कभी कभी साउथ से तो बच्चा ले लेते हो, लेकिन इधर से आप बच्चे कम लेते हो। अब जब उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी तो हमें समझ में आना शुरू हो गया कि कुछ कमियां हमारे में रह गई हैं। मेरा 32 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं अपने ऊपर भी ये गलतियों को स्वीकार करता हूं। हमने अपने बच्चों को एक लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स शायद नहीं दी, और वहां पे सारा जो बिजनेस होता है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है।